नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर शशिभूषण, अतिथि सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। विद्यार्थियों, आपने व्याख्यान माला के अगले चरण में मैं नागमती वियोग खंड के भाग 4 लेकर उपस्थित। आपको नागमती वियोग खंड भाग 4 का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नागमती रत्नसेन के विरह में दिन रात जल रही है, उसी का वर्णन यहाँ प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत कर। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सजा विरह धुंध दल बाजा। धूम धाम घोरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। खड्ग बिजु चमके चहुओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। उनई घटा आई चौफेरी, कंत उबारो मदन हऊ हेरी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, जो नागमती वियोग खंड की रचनाकार है, यह नागमती वियोग खंड पद्मावत से लिया गया। इसमें जायसी कह रहे हैं यहाँ कि आषाढ़ का महीना तो आ गया है और आकाश में बादलों की गर्जना होने लगी। आकाश की घनघोर गर्जना से नागमती को ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसा लगने लगा है कि विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली। उसकी सेना को युद्ध करने के कूच करने के लिए नगारा बजा दिया। धुंध काले रंग के बादल में आकाश में जो उड़ रहे हैं, उसमें उजले रंग के बंगुले की जो पत्तियां हैं वो ध्वजा की तरह लगने लगी है। खड्ग, जो हाथ में तलवार रूपी खड्ग रूपी बिजली, आकाश में खड्ग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगी है। और तब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंद है वह बाण की तरह, बूंद रूपी बाण की वर्षा होने लगी है। ऐसा विरहनी नागमती को प्रतीत होता है। नागमती को लग रहा है कि चारों ओर घटा झुक आई है, अर्थात कामदेव ने मुझे घेर लिया है। अतः प्रीतम मुझे आकर बचाओ, हे प्रीतम, हे पति, हे स्वामी, आकर मुझे बचा लो। तात्पर्य यह है कि उमड़ी हुई घटाओं को देखकर रानी की कामोत्तेजना बढ़ जाती है, अतः अपने पति से आकर बचाने का आग्रह करती है। आगे वह लिखती है, दादुर मोर कोकिला पियू, गिरी बीजू घट रहे न जियू। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनी नाह मंदिर को छावा। अदरा लाग भुई लेई, माही बिनु प्यूं को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गौरव की अवगर्भ। कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भुला सर्व। आगे नागमती कहती है कि मेढक, मयूर और
कोयल की मधुर तान मुझे ऐसा प्रतीत हो रहे हैं मानो मेरे हृदय को भेद रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्राण नहीं बचेगा। अब तो पुष्प नक्षत्र सिर पर मतलब नजदीक आ गया है। इस नक्षत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। मेरे पति यहाँ नहीं है और मेरे भवन का छप्पर अगर नहीं है तो मेरे भवन का छप्पर कौन छाएगा, प्रश्न कर रही है नागमती। अदरा नक्षत्र को आते ही बड़ी बड़ी बिजलियां लपक कर भूमि को छूने लगी है। अदरा नक्षत्र भी आ गया है और मेरे बिना मैं मैं अपने पति के बिना ही रह रही हूँ। ऐसे मादक वातावरण में कौन मेरा आदर करेगा, अर्थात सहारा कौन बनेगा। मेरे पति होते तो ऐसे मादक वातावरण में काम हेतु मनोहार करते। जिनके घर प्रियतम वे आनंदित है, जिनके घर कंत है अर्थात प्रीतम है, स्वामी है, पति है, वे आनंदित है और वे गौरव की भावना से अभिभूत भी है। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे प्रीतम, हे प्रिय, आपके परदेश रहने के कारण मेरा गर्भ मिट्टी में मिल गया। मैं समस्त प्रकार के सुख को भूल चुकी है। नागमती, अब संक्षेप में इसे कहा जाए तो नागमती रत्नसेन के विरह में दिन रात सुलग रही है। न तो पूरी तरह जलकर समाप्त होती है और न ही जलन किसी भांति कम हो पा रही। वियोग चाहे रानी का हो या साधारण स्त्री का, दोनों का वियोग वेदना सामान्य मनुष्य की ही भांति होती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। दुख का जो पारावार है, विरह में जो दुख पाती है नागमती, उस दुख का पारावार कुछ ऐसा है जिसमें पूरी पृथ्वी समाई हुई दिखाई देती है। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है। नागमती वर्षा की बूंदों की तुलना आंसुओं से करने लगती। विरह दशा कुछ ऐसी होती है जिसमें सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक हो जाती है। मानव मन की यह स्वाभाविक प्रकृति है। धन्यवाद विद्यार्थियों। फिर पुनः मैं नागमती वियोग खंड भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।